चेतन वनराज ने पूछा है, कहते हैं खुदा एक दरवाज़ा बंद करता है तो 72 दरवाजे खोलता है, इसका क्या मतलब? मेरी समझ में ये नहीं आता, ये खुदा का जिक्र जब आ जाता है तो ये 72 का चक्कर क्या शुरू हो जाता है? अब उसकी व्याख्याएं तो करी जा सकती हैं। ये भी समझाते हैं कि यहाँ हम जिहाद करेंगे और मरकर ऊपर पहुँचेंगे जन्नत में तो खुदा 72 हूरें देगा। तो 72 पे क्यों अटका है? कोई 70 कर सकता है, 75 कर सकता है, राउंड फिगर में 100 ही कर दे। एक दरवाज़ा बंद हो तो 100 खोला, 100 हूरें मिली। 72 बड़ा टेक्निकल फिगर है। मुझे लगता है इस तरह की मूर्ताओं में नहीं पढ़ना चाहिए, ना इन चीज़ों की व्याख्या में पढ़ना चाहिए। व्याख्या करने आएंगे तो इसके भी तमाम लोग अर्थ निकाल लाएंगे। 72 का मतलब ये है, 7 और 2 का मतलब ये है, और ये तमाम चीज़ें निकल आएंगी उसमें। लेकिन जितना भी उसका निकालेंगे वो सब स्टूपिड होगा। कहने वाले मूल बात ये कहना चाहते होंगे कि जीवन में जब एक दरवाज़ा बंद होता है, यानी कि एक मुश्किल आती है, तो अनेक दरवाजे खुल जाते हैं। मुश्किल आसान करने के भी तमाम उपाय आ जाते हैं। कोई समस्या तुम्हारे सामने आती है तो उस समस्या से ही फिर समाधान की संभावनाएं भी पैदा हो जाती हैं। तो इसमें कोई अड़चन नहीं है। जीवन को देखने का नज़रिया है। खुदा जैसी कोई एंटिटी नहीं होती कि कहीं बैठकर किसी के लिए दरवाजे खोल रही है, किसी के लिए समस्याएं सुलझा रही है। ये जो देखिए शब्द भी है, उसको समझें। एक है खुद और एक खुदा, यानी कि स्वयं का ही जो विस्तार है वो हुआ परमात्मा, यानी खुद का ही जो एक्सपेंशन हुआ वो खुदा बना। तो सामने किसी के मार्ग में एक चट्टान आए, चट्टान के दो उपयोग हो सकते हैं। उससे टकरा कर आप गिरें, मार्ग अवरुद्ध है इसके लिए आप रोते रहें। दूसरा उपयोग ये हो सकता है कि उस चट्टान को तोड़कर सीढ़ी बना लें और पार हो जाए। व्यक्ति जब अपनी संभावनाओं को जागृत करता है, जीवन पर भरोसा करता है, तो द्वार खुलते ही चले जाते हैं। अर्थात द्वार बंद होना द्वार खुलने की ही एक प्रक्रिया है। जैसे मार्ग पर हम चलते हैं तो एक कदम जब पीछे जाता है तो एक कदम आगे जाता है। एक पैर, कदम से तात्पर्य पैर से। तो हम सोचे दोनों पैर ऐसे ऐसे आगे जाएं तो हम चल नहीं पाएंगे। पीछे और आगे, पैरों की जो ये ताल बनती है उससे हम आगे बढ़ते हैं। तो बंद होना यहाँ खुलने की शुरुआत है, और खुलना बंद होने की शुरुआत है। एक फूल खिलता है तो वो उसके मुरझाने की शुरुआत है, और एक फूल मुरझाता है तो ये किसी और फूल के खिलने की शुरुआत है। जीवन कभी अंत नहीं होता। जीवन आगे और आगे चलता जाता है। जीवन नई नई संभावनाओं को विकसित करता रहता है। इसीलिए जीवन की खूबसूरती है, जीवन का सौंदर्य है। उसका स्वागत करें। 72, 73, 74 के चक्कर में ना पड़ें। बस इतनी बात समझें कि समस्या में ही छुपा होता है समाधान। अवरोध जो है वही हमारे लिए बोध भी बन सकता है। हर अवरोध अपने पीछे नए बोध को लिए होता है, और हर समस्या अपने भीतर समाधान को छुपाए होती है। हर बंद दरवाज़ा किसी नए दरवाजे के खुलने की प्रक्रिया होती है। हर मिटना किसी नए सृजन की तरफ ले जाता है, और हर सृजन मिटने की तरफ ले जाता है। इसी को भारतीय दर्शन में हम जीवन चक्र कहते हैं। एक चक्र घूम रहा है, ऊपर नीचे, बनना मिटना, मिलना बिछड़ना, ये जीवन का चक्र है। ये ऐसे ही चलता है, और जो इस जीवन के चक्र की गति को ठीक ठीक देख लेता है उसके प्रति पूरी तरह
संवेदनशील हो जाता है, जागरूक हो जाता है, तो जीवन ही उसको संभाल लेता है। जीवन ही उसके लिए फिर एक माध्यम बन जाता है आगे ले जाने का।